नौकरी खत्म करके, पक्की नौकरी खत्म करके फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठेकेदारी प्रथा, इन सबको बढ़ावा देने वाली सरकार है। हमारा मुद्दा ये है कि हमारा रोजगार वापस करो। रेखा गुप्ता जो कहती है वो करती नहीं है। उन्होंने आज 2 महीने पहले हम लोगों से ये कहा था कि हम डिम्स कंपनी को हटा रहे हैं और ड्राइवर कंडक्टर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे करते रहेंगे। जो डीटीसी के बसें आई हुई है उनमें सरकारी कंडक्टर बैठाए गए हैं, परमानेंट कंडक्टर, और हम जो कंपनी के थ्रू काम कर रहे थे पैराग्रीन, उनको हटा दिया गया है। इस सरकार में आप देखिए पानीपत में क्या हो रहा है, देखिए गुजरात में क्या हो रहा है, देखिए बरौनी में क्या हो रहा है, देखिए चेन्नई में क्या हो रहा है। सब जगह कर्मचारी मजदूर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो कंपनी थी उसने कहा कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उधर डिम्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। डीटीसी कह दिया कि भाई कोई कंपनी आएगी तो रखेंगे, लेकिन हम 15 साल से काम कर रहे हैं। जो सरकार आई उसने हमारा रोजगार छीन लिया, हमें अपना रोजगार वापस चाहिए। जब 500 बसों का शिलान्यास किया, 500 को आपने जोड़ा तो रोजगार देना चाहिए, बाहर क्यों? इसका मतलब दिखावा कुछ नहीं है रोडों पे। डीटीसी का जो लिस्ट जारी कर दी और हमें बाहर कर दिया पुलिस फोर्स लगाकर। हमारे डिपो में ही अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने। हम पैराग्रीन कंपनी डिम्स के थ्रू करते थे तो उन्होंने एकदम ही हमारा रोजगार छीन लिया। जी वो प्राइवेट है और ये कह रहे हैं कि हम निजीकरण हटाएंगे। निजीकरण कहाँ से हटेगा? ड्राइवर भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, सारे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वाले, बसें भी प्राइवेट हैं। और 4 लेबर कोड सरकार लाई, 1 अप्रैल से उन्हें लागू करने जा रही है। वो 4 लेबर कोड मजदूरों को गुलाम बनाने वाले लेबर कोड है, मजदूरों के हर अधिकार को खत्म करने वाले लेबर कोड है। तो क्या गवर्नमेंट जो ला रही है वो परमानेंट कर्मचारी हैं, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट हैं। हम तो अभी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उनका तो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। उनका तो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा तो 5 साल का था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी सिविल लाइंस में है और आप यहाँ पे भारी संख्या में देखिए कि क्लस्टर्स यहाँ पे जो हैं पहुंचे हुए हैं। उनकी सबसे पहली मांग ये है कि उनका जो रोजगार है वो वापस करा जाए। पिछले 15 साल से वो नौकरी कर रहे थे और एकदम सरकार अचानक उनसे उनका रोजगार छीन लेती है, जिसके चलते आज यहाँ पे सारे कर्मचारी मजबूरन दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे कर्मचारी जो है आए हुए हैं, लगातार अपने रोजगार की मांग उठा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले जब रेखा गुप्ता ने जो अपना सर्टिफिकेट 1 साल का पेश करा था, तब भी हमने देखा था कि कुछ बस कर्मचारी आए थे और उन्होंने मांग करी थी कि हमसे हमारा जो रोजगार है छीन लिया है। और आज 27 तारीख को एक बार फिर से ये लोग यहाँ पे मौजूद है काफी बड़ी संख्या में और दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी कुमार। आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं, किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ आए? मैम सबसे पहला मुद्दा है हमारा रोजगार का। जो हमारा रोजगार है, हम 15 साल से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें एकदम से उठा के क्यों बाहर फेंक दिया उन्होंने। मैडम ने हमें आश्वासन गया था, हम उनके पास गए थे कि आप नहीं जाओगे, कंपनी बदली है, बस सिर्फ कंपनी को हटा रहे हैं, आपको नहीं हटाएंगे। लेकिन इन्होंने हमारे डिपो में डीटीसी का जो लिस्ट जारी कर दी और हमें बाहर कर दिया पुलिस फोर्स लगाकर। हमारे डिपो में ही अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने। अब बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? बच्चे जो बस ड्राइवर हो गए, कंडक्टर हो गए, सबका रोजगार छीन लिया गया है क्या? अभी ड्राइवर हैं, लेकिन वे भी कंपनी के ही पैरोल पे हैं। अच्छा। हम कंडक्टर हैं, हमें ही बाहर निकाला है अभी इन्होंने। हमारा मुद्दा ये है कि हमारा रोजगार वापस करो। मुद्दा सिर्फ एक है, हमारा रोजगार ना छीना जाए। हमें या तो आप कंपनी लाओ, जैसे आपने डिम्स बीच में ला रखी थी, ऐसे लाओ, या खुद डीटीसी के पैरोल पे हमें शामिल करो। हमें बाहर ना निकाला जाए। हमारा रोजगार हमारा देना चाहिए वापस। जो मैं कर रहा था 12-15 साल से, वो दोबारा मुझे रोजगार दिया जाए। रोजगार छीना कैसे? और जो रोजगार छीना है तो आपके बजाय उस पोजीशन पे काम कौन करने आ रहा है? फिर डीटीसी के कंडक्टर भेज दिए गए वहाँ पे, जहाँ पे क्लस्टर के कंडक्टर काम कर रहे थे, वहाँ डीटीसी के कंडक्टर भेज दिए गए। जबकि हम वहाँ 10-12 साल, अभी 5 महीने हम बंद भी रहे, डिपो बंद रहे। फिर मुझे बुलाया गया 28 अगस्त को। इसके बाद भी अब मैंने काम किया 4-5 महीने से, जबकि लेट सेट पेमेंट आती है, फिर भी हम काम करते हैं। तब भी उनने मुझे हटा के डीटीसी के कंडक्टर भेज दिए। नहीं मैम, बात ये है ना कि 2 मई को हमारा शुरू हुआ डिपो दोबारा। जब मैडम को अपना प्रचार करना था दिल्ली के अंदर कि हम पोल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाएंगे, हम इलेक्ट्रिकल बस ला रहे हैं, तो उन्हें हमारी याद आ गई। ये जब भी डीटीसी के कंडक्टर क्यों नहीं लाए? अब हमें 8 महीने काम करवा के हमारे लात मार दी उन्होंने। हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 15 साल से काम कर रहे हैं। जब हमें एक आस थी, जब हमारा पहले डिपो बंद हुआ कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, कोई भी आए, बीजेपी की सरकार बनेगी, हमारा रोजगार देगी। इन्होंने दिया। 2 मई को डिपो ओपन हुआ, लेकिन बात तो बस वही होगी ना अपने प्रचार की। अब हमें क्यों भगाया गया? बात ये है, हम 15 साल से जो काम कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं, हम कहाँ नौकरी ढूंढे, क्या बच्चों को खिलाएं? बताइए अब आप।
आपने क्या लिखा है ये? इस पर लिखा हुआ है, त्योहारों के मौसम में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की रोजी रोटी पर हमला क्यों? दिल्ली सरकार शर्म करो। क्या मांगे हैं आपकी? क्या नौकरी करते हैं? किसके थ्रू नौकरी करते हैं? सब कुछ बताइए मुझे। क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर नौकरी कैसे चली गई, फिर 2 मई को क्या हुआ था? सब सबसे पहले जो मेन कंपनी थी डीम्स थी, डीम्स के तहत इन्होंने थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जैसे पैराग्रीन हो गया या और अदर कंपनी थी, उसके द्वारा नौकरी दी गई। अब वो पैराग्रीन जो कंपनी थी उसने कहा कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उधर डीम्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तो डीडीसी कहती है कि भाई कोई पार्टी वो कंपनी आएगी तो रखेंगे, लेकिन हम 15 साल से काम कर रहे हैं, हमारी 40 से ऊपर उम्र हो चुकी है, हम कहाँ नौकरी मांगे, किसके पास जाएंगे? हमारा परिवार जैसे चल रहा था, हमारा परिवार रोजी रोटी के लिए परेशान हो चुका है, हम खुद परेशान हैं, हम कहाँ जाके नौकरी मांगे? किससे कहें कि हमें नौकरी दो? हम 40 साल की उम्र मेरी हो रही है इस समय, मैं कहाँ जाऊँगा, किससे नौकरी मांगूंगा? इसलिए हमारा सरकार से यही कहना है कि हमारी रोजगार को वापस दे हमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश है। हम 15 साल से काम कर रहे थे, हमारा रोजगार जा रहा है, इसके लिए हमें रोजगार मिल जाना चाहिए। तो क्या मांगे हैं आपकी? रोजगार की हैं। रोजगार चाहिए। हाँ। अभी हाल ही में ही रेखा गुप्ता सरकार के निर्देश 500 इलेक्ट्रिक बसों का शिलान्यास करा गया है। अब आप मुझे बताइए, उसके अंदर जो ड्राइवर्स बिठाए जाएंगे और कंडक्टर जो बिठाए जाएंगे वो कौन होंगे? क्योंकि जो भी बसें लॉन्च करी गई हैं वो प्राइवेट कंपनी की करी गई हैं। वो उसमें डीटीसी के बिठाए जा रहे हैं, हमारी जगह हमारे हटा दिए। सरकारी कंडक्टर बैठाए गए हैं, उनमें जो डीटीसी के बसें आई हुई है उनमें सरकारी कंडक्टर बैठाए गए हैं, परमानेंट कंडक्टर। और हम जो कंपनी के थ्रू काम कर रहे थे पैराग्रीन, उनको हटा दिया गया है। इसी वजह से हमारा ये नारा है, रोजगार वापस दो। तो अब आप कहाँ नौकरी करेंगे? हम ये तो हमारी रेखा सरकार बताएगी, ये मुख्यमंत्री जी बताएगी कि हम कहाँ नौकरी करेंगे। हमारे बच्चे हैं, कर्जा हमारे ऊपर सर पे है, इस नौकरी ने हमें कितना कर्ज बंद कर दिया, मजबूर हैं हम यहाँ पे। अब क्या करें, हम कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, घर परिवार का खर्चा है, कैसे पूर्ति करेंगे हम? अब हमें अपना रोजगार चाहिए ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी यही मांग है कि हमारा रोजगार वापस दिया जाए। अच्छा, दिल्ली सरकार ने आपसे क्या रोजगार छीना है? हम कंडक्टरी करते थे, 9-10 साल से हम लोग कंडक्टरी करते थे, हमारा एकदम से रोजगार छीन लिया गया। किसके थ्रू करते थे? हम पैराग्रीन कंपनी डिम्स के थ्रू करते थे। हाँ जी, तो उन्होंने एकदम ही हमारा रोजगार छीन लिया। आपकी जगह आप जो कमाई करने आएगा वो कौन होंगे? वो किसके थ्रू होंगे? वो सरकारी है? वो डीटीसी गवर्नमेंट के थ्रू है। अच्छा। हाँ जी, हम कॉन्ट्रैक्ट बेच वाले थे, हमें एकदम ही हटा दिया गया गवर्नमेंट ने। सरकार कहती जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हटाया जाएगा। जबकि गवर्नमेंट ने सीएम साहब के पास हमारे लोग गए थे, डेलीगेशन गया था, उन्होंने बोला, सीएम ने ये कहा था हम किसी को नहीं हटाएंगे, आश्वासन दिया था। अब एकदम से हम लोगों को हटा दिया गया। हाँ जी, तो जब इलेक्शन का समय था तभी कहा गया था कि नहीं हटाया जाएगा। जब तो उन्होंने कहा था कि आपको ही रखा जाएगा, आपको ही रखा जाएगा, अब एकदम से इन लोगों ने हटा दिया हमको। क्या नाम हुआ आपका? इंदु नाम है मेरा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारा रोजगार चाहिए, हमें हमारा रोजगार चाहिए जो हमारे को हटा दिया गया है। अच्छा, तो हम मुझे सुनने में आ रहा है पैराग्रीन जो कंपनी थी आप डिम से, उसके थ्रू काम आप लोग करते थे, अब आप लोग को हटा के सरकारी जो कर्मचारी उनको रख लिया गया है। तो हमें हमारा रोजगार चाहिए, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। सरकार ने हमारे को धोखे में रखा, हमारे को कह के कि तुम ही रहोगे, और 11 तारीख को डीटीसी का कंडक्टर भेज दिए उन्होंने। तो इतने सालों से आप काम कर रहे थे? 12 साल से काम कर रही हूँ। 12 साल बाद हटा दिया गया। हाँ, तो अभी जो 500 इलेक्ट्रिक बसों का जो शिलान्यास हुआ है वो किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू आई है। हाँ जी, वो प्राइवेट है और ये कह रहे हैं कि हम निजीकरण हटाएंगे। निजीकरण कहाँ से हटेगा? ड्राइवर भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, सारे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट वाले, बसें भी प्राइवेट हैं। और जी जी, तो उसमें जो ड्राइवर बैठेंगे वो कौन? वो भी प्राइवेट है। वो भी प्राइवेट है। जी, अब आप लोग कहाँ जाएंगे? वही मांग करने आए हैं यहाँ पर। हम इसीलिए आए कि ताकि हमें हमारा रोजगार मिल सके, जिससे हम बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 महीने हो गए हमें ऐसे ही, और जब से रेखा गुप्ता आई, जब से ये सरकार आई, तब से परेशान है हम। ऐसी कोई परेशानी पिछली सरकार में दिखी थी? नहीं, हमें टाइम से सैलरी मिल जाती थी। जब से सरकार आई हमें सैलरी नहीं आ रही 3-3 महीने तक। आप लोग की सैलरी 3 महीने से नहीं आ रही? 3-3 महीने तक नहीं आई थी। अभी आती है तो स्ट्राइक करते हैं तब आती है, तो उसका हमारा पैसा काट लेते हैं ये फिर। अच्छा, तो
बिना स्ट्राइक के तो सैलरी नहीं आती है, और तब से बहुत दिक्कतें आ रही है जब से गवर्नमेंट आई है। जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है, महिला मुख्यमंत्री हैं, काफी वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से करे थे। आपको लगता है कि महिला होगी वो महिलाओं का दर्द समझ पा रही है? नहीं समझ रही वो नहीं, कोई भी वादा उन्होंने पूरा करा? अभी तक एक भी नहीं किया। 25 रुपए आए खाते में? नहीं। फ्री गैस सिलेंडर? नहीं, कुछ नहीं आया। 21,000 गर्भवती महिलाओं वो भी नहीं मिले अभी। आपकी क्या मांगे हैं मैम? हमारे हम गाजीपुर डिपो से हैं। कितने साल से नौकरी कर रही थी आप? हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। 15 साल बाद अचानक से क्या हुआ कि आज आप लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है अपने हक के लिए सड़कों पे? सरकार यही चाहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट वालों को हटाया जाए और डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनको रखा जाए। काफी लोगों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा, वही हमारे साथ किया है। जब डिम्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो हमें भी हटा दिया। जब डिम्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हटा दिया गया, तो वो सही है या गलत है? ये गलत है। देखो आप समझ रहे हो कि हम घर कैसे चलाएंगे? अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो हमारा घर का रोजी रोटी कैसे चलेगी? बच्चे पढ़ने वाले कहाँ से आएंगे उनके लिए? मैं सिंगल मदर हूँ, मैं कैसे घर मैनेज करूँगी? आप खुद समझ सकते हो। और हम रेखा गुप्ता के ऑफिस गए थे, उन्होंने हमसे वहाँ बोला कि तुमको मैं सिर्फ कंपनी हटा रही हूँ, तुम लोगों को नहीं हटा रही, तुम लोगों का संचालन, हाँ, और तुम लोगों का संचालन डीटीसी करेगी। ठीक है, हमें ये कह के मैं भेज दिया गया और अब हमको ही हटा दिया। बाकी कहती आपने बोला कि उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ कंपनी हटा रही हूँ। पहले कौन सी कंपनी थी जिसे हटा? डिम्स कंपनी को हटा रही हूँ केवल। हम तो पैराग्रीन है, अभी कोई कंपनी नहीं आई है। उसने सिर्फ ये बोला हमसे कि डिम्स को हटा रही हूँ, तुम ऐसी काम करोगे जैसे कर रहे हो। हाँ जी, अब उन्होंने हमसे बोला डायरेक्ट, हम उनके ऑफिस गए थे और आज उन्होंने हमें ही हटा दिया। क्या मांगे हैं आपकी? मैडम हमारी मांग है गवर्नमेंट से कि हमारा रोजगार वापस दे। जी, आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार सही से दिल्ली चला पा रही है? क्या किसानों की, ऑटो ड्राइवर की, बस ड्राइवर की समस्या सुन रही है? रेखा गुप्ता जो कहती है वो करती नहीं है। उन्होंने आज 2 महीने पहले हम लोगों से ये कहा था कि हम डिम्स कंपनी को हटा रहे हैं और ड्राइवर कंडक्टर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे करते रहेंगे। लेकिन आज जो है हमें 12 तारीख को हमारे डिपो में 700 कंडक्टरों की, डीटीसी कंडक्टरों की लिस्ट भेज दी गई। अब तक हम लोग शांति से अपना मतलब जो रोजगार कर रहे थे, जब डीटीसी कंडक्टरों की लिस्ट आई है तब हम लोगों को लगा कि यहाँ से हमारा रोजगार खत्म है और हमें एक दिन जो है निकाल दिया गया डिपो से कि अब हम डीटीसी के कंडक्टर, जबकि डीटीसी के कंडक्टर खुद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। टिकट हमारी चलाई जा रही है, बस हमारी चलाई जा रही है और जो है बेबिल हमारी दी जा रही है। सिर्फ कंडक्टरों को हटाया गया है, सिर्फ कंडक्टरों को हटाया गया है कि बस ड्राइवर को ले लिया है। उनको भी देखिए, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास ड्राइवर है तो ड्राइवरों को भी हटाएंगे। ड्राइवर को भी हटाया जाएगा, अभी कंडक्टर्स को बस ये तोड़ के हटा रहे। पहले डिम्स के बंदों को हटाया, कंडक्टरों को हटाया, अब ड्राइवरों की बारी है। हाँ जी, उनकी बजाय बैठेगा कौन? जैसे आप कंडक्टर्स को हटा दिया, आप बोल रहे ड्राइवर को भी हटाया जाए। कह रही हम डीटीसी के कंडक्टर। बसें जो हैं वो बसें भी तो डीटीसी की नहीं है। ये सारी जितनी भी डिपो में बसें हैं ये सब प्राइवेट बस लगी हुई हैं। डीटीसी की कोई बस नहीं, डीटीसी की 10-12 बसें हैं बस। लेकिन रेखा सरकार ने तो कहा था कि 500 बसें हमने अपने नेतृत्व में लॉन्च करी है। इधर डिपो से गाड़ियां लेके आई और उन्होंने बता दिया कि ये 500 बसें हम नहीं लेकर आए हैं, जबकि वो कोई ऐसी बसें नहीं लाई है। वो बसें किसकी है जो 500 बसें जो बोल रहे कि गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों की है? ये जो बसें हैं ना, ये जो बसें हैं अलग अलग डिपो की बसें हैं। जैसे कि के डिपो है, के डिपो में 100 बसें हैं, वो बस है PMI की, ठीक है। और फिर हमारे डिपो में बसें, हमारे डिपो में 350 बसें हैं, वो बस है PMI की। इनका कॉन्ट्रैक्टर अलग है। डीटीसी अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं लाई। इनकी गाड़ी को अपनी ही गाड़ी बताती है, यूँ कहते हैं ये गाड़ी हमला है। कहा गया था? डीटीसी बोलते हैं ये गाड़ी हमला है। मतलब 100 बसें गाजीपुर डिपो से, 100 बसें हमारे डिपो से, 100 बसें BBM डिपो से, 100 बसें राजघाट डिपो से, वो दिखा दी, वो करती 500 बसें। यूँ कहते हैं कि 500 बसें हम लाए हैं।
डीटीसी के अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई। ये गाड़ी जितनी भी है सारी क्लस्टर की गाड़ी है। वो क्लस्टर के ही डिपो में जाकर बैठ गए हैं कि तुम यहाँ से क्लस्टर के कंडक्टर तुम निकलोगे और हम रहेंगे। डीटीसी कंडक्टर बिठा दिए। मैम क्या नाम हुआ आपका? आज आप यहाँ क्यों मौजूद है और आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? यहाँ पर मैं AICCTU दिल्ली राज्य कमेटी से हूँ। यहाँ पर आज डिम्स के जो हजारों संवाहक हैं जो पिछले 10-15 साल से लगातार दिल्ली में जन परिवहन की सुविधा दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, उनकी नौकरी खत्म करने का फरमान दिल्ली सरकार ने जारी किया है और इसी फरमान के खिलाफ आज सारे कर्मचारी अपनी मांग को लेकर कि उनकी नौकरी सुनिश्चित की जाए, DTC में रोजगार दिया जाए, इन मांगों को लेकर आज सभी कर्मचारी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रेखा सरकार ने कहा था कि हम सिर्फ कंपनी चेंज करेंगे, हम आप लोगों की नौकरी नहीं छीनेंगे। आज से 2 महीने पहले उन्होंने बयान दिया था। बिल्कुल बिल्कुल यही दावा किया गया था, लेकिन कंपनी से बसें ले ली गई, लेकिन कंडक्टर जो जितने डिम्स में थे सभी को टर्मिनेशन नोटिस लगातार दे दिया जा रहा है, सभी को निकाल दिया जा रहा है। और बसें जो चल रही थी पहले भी वो अभी भी चल रही है, लेकिन कर्मचारियों की नौकरी सरकार उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। ईद है, होली है, तमाम त्योहार चल रहे हैं, इसमें कर्मचारियों इस सब के माहौल में हजारों कर्मचारियों की नौकरी इस तरह से छीनने का जो फरमान है सरकार का वो एकदम पूरी तरह मनमाना है और उसका पूरा पुरजोर विरोध आगे आने वाले दिनों में भी और बड़ी तौर पे होगा। क्या दिल्ली सरकार जल परिवहन हो गया, हमारे बस कंडक्टर हो गए, हमारे किसान हो गए, हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले हो गए, उनके लिए क्या सरकार काम कर रही है? ये बात आप देखिए, देश भर में भाजपा की सरकार जहां भी है मजदूरों के कर्मचारियों के खिलाफ काम कर रही है। जो 4 लेबर कोड सरकार लाई 1 अप्रैल से उन्हें लागू करने जा रही है, वो 4 लेबर कोड मजदूरों को गुलाम बनाने वाले लेबर कोड है, मजदूरों के हर अधिकार को खत्म करने वाले लेबर कोड है। इस सरकार में आप देखिए पानीपत में क्या हो रहा है, देखिए गुजरात में क्या हो रहा है, देखिए बरौनी में क्या हो रहा है, देखिए चेन्नई में क्या हो रहा है। सब जगह कर्मचारी मजदूर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं, नए रोजगार की कोई कारण नहीं, बल्कि जो नौकरियां पहले से हैं उन्हें लगातार छीनने का, खत्म करने का काम कर रही हैं। हाँ, सारी नौकरी खत्म करके, पक्की नौकरी खत्म करके फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठेकेदारी प्रथा, इन सबको बढ़ावा देने वाली सरकार है कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा शोषण हो। इस तरीके की सरकार है और कर्मचारी, ये सरकार अगर होश में नहीं आएगी तो इस वक्त जैसे देश में माहौल है, जैसा दिल्ली में माहौल है, कर्मचारी इस सरकार को जवाब देंगे कि मजदूरों के, कर्मचारियों के खिलाफ कानून बनाओगे, मजदूरों के, कर्मचारियों के खिलाफ फैसले लोगे, नीति बनाओगे, ये सब नहीं चलेगा। अभी जैसे मैं ये पूछूं, क्योंकि अभी हाल ही में ही रेखा गुप्ता सरकार के नेतृत्व में 500 इलेक्ट्रिक बसों का शिलान्यास करा गया है, और लेकिन जब हमने वो सर्वे करा और जब हमने पाया जो नेम प्लेट होती है, अधिकतर बसेस 500 में से सारी प्राइवेट कंपनी की हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगी? और जबकि लिखा है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ये बसेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से लॉन्च करी गई है, लेकिन नाम किसी प्राइवेट कंपनी का आ रहा है। जी, ऐसा है कि दिल्ली सरकार जो है पूरी तरह से जो परिवहन का काम है निजी कंपनियों के हाथ हवाले करने जा रही है। ये पिछली सरकारों ने भी किया है और भाजपा सरकार और बढ़ चढ़ के इस काम को तेज कर रही है। निजी कंपनियों को बस हवाले कर देना, निजी कंपनियों को, कर्मचारियों को थर्ड पार्टी से आउटसोर्स कर देना, कर्मचारियों की नौकरी पर हमला करना, ये सब लगातार कंपनी, ये सरकार कर रही है। जो बसें हैं, जो निजी कंपनियां हैं, उनको देने वाला पैसा लगातार बढ़ा रही है। जो निजी कंपनियों की बसें चल रही हैं, जो नए उनमें कर्मचारी आएंगे, उनकी कोई रोजगार की सुनिश्चित नहीं। जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनके रोजगार को खत्म करके बाहर से ठेके पे और कम पैसे पे काम कराने के लिए लोगों को लेके आएंगे। इन लोगों की नौकरियां छीन के और कम पैसे में काम करने वाले कर्मचारियों को लाने की और पैसा कम देना पड़े कर्मचारियों को, ये सुनिश्चित करने की कोशिश है सरकार की। सुनने में आया कि जब तक ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे, आवाज नहीं उठाते, इन लोग की सैलरी भी नहीं आती थी समय पे, 2-2, 3-3 महीने बाद आती थी। बिल्कुल यही सच है। डिम्स जो क्लस्टर बस सेवा है, जो जिसमें निजी कंपनियां संचालन करती हैं, वहां पर लगातार कर्मचारियों से अवैध वसूली की जाती है। कई बार नौकरी बचाने के लिए लाख रुपए कर्मचारियों से मांगे जाते हैं। वही नौकरी जो कर्मचारी 10 साल से कर रहे हैं
उसे बनाए रखने के लिए घूस देनी पड़ती है कर्मचारियों को, बोनस, ओवर टाइम काम कराया जाता है, डबल ड्यूटी ली जाती है, पैसा नहीं दिया जाता है समय पे। इस तरीके से ये संचालन हो रहा था कि कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। इस संचालन को ठीक करने की जगह कर्मचारियों को जो बकाया राशि है उसका भुगतान करने की जगह फरमान सरकार लेके आई है कि तुम्हारी नौकरी हम नहीं खत्म कर देंगे, तुम्हें डीटीसी में नहीं लेंगे, बस चाहिए। आप ये देखिए कि डीटीसी के खुद के जो कंडक्टर हैं, जो डीटीसी के खुद के अंदर आने वाले जो चालक हैं, हाल ही में चालकों को डीटीसी में सरप्लस बता दिया, तो डीटीसी में तैयारी हो रही है ड्राइवर को निकालने के लिए, और डिम्स में से कंडक्टरों को निकाल दिया गया है। यानी कर्मचारियों को बांटो, बस का संचालन बनाए रखो, और कर्मचारी की नौकरी, कर्मचारी के अधिकार जो भी है उन्हें खत्म करके बाहर करो। मेरा नाम राजीव। क्या कहेंगे? कब होएगा? घर न बैठा दिए हम तो, घर न बैठा दिए। 12-14 साल 2014 में लग गया था मैं इसमें, क्लस्टर ड्यूटी करने टाइम। आज घर न बैठा दिए, 31 तारीख से पहले करो, बोले जाओ घर न, क्या करें। ये सरकार आपको लगता है कि जनता के हित में काम कर रही है या मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है? मैडम आड़ बैठनी थी, हम तो दाढ़ी करते हुए इस टाइम दाढ़ी करते या मजदूरों ने बैठाने की तय हो रही है। 708 रुपये की दाढ़ी मिल रहा है, यह भी खोज नहीं बताए कि जा 700 रुपए दिहाड़ी और कित जाए 700 की दाढ़ी थी ये कित जा। कितने समय तक, पूरे एक दिन में कितने घंटे चलाते रहे? 8 घंटे चलाया करते। 8 घंटे 700 रुपये दाढ़ी थी। वो 700 रुपए भी लात मार दी। वो भी ले लिए ना, वो भी खोज नहीं बताए कि जा। आड़ बैठने के दाम तो दाढ़ी करते हुए। ऐसा तोहफा सरकार से आपने एक्सपेक्ट करा था कि होली और रमजान के टाइम पे ऐसा तोहफा देगी सरकार? आपने भीतर की बता दी और तो बात तुमने हो गया भैया नौका है। बाकी ठीक है, सरकार ने सोचना चाहिए था हमारे बारे में। जो केजरीवाल लाए जब ठीक थे, पर हमारा रोजगार जाता को ना, या सरकार चाहो तो कुछ बड़ी बात नहीं है। घर तो गोज थोड़ी पैसे चाहे, दाढ़ी वे भी कर रहे जो और बैठाए हैं, वे भी कॉन्ट्रैक्ट के हैं और हम भी कॉन्ट्रैक्ट के। दाढ़ी देनी है, दाढ़ी हम भी करे थे, वे भी करे हैं। पक्के बैठाए हो तो पक्के करे हो, डीटीसी के तो हम मान बिना पक्के कर दिए, वे पक्के बैठाए हम मान जाते। अरे कच्चे वे है, कच्चे वे भी कॉन्ट्रैक्ट के, हम भी कॉन्ट्रैक्ट के। तो फर्क क्या हो गया फिर? आप भी कॉन्ट्रैक्टर पे, वो भी कॉन्ट्रैक्टर पे, आप भी दिहाड़ी पे, वो भी दिहाड़ी पे। राजनीति भी तो हो रही है। केजरीवाल के टाइम, कांग्रेस के टाइम पे हम लागे थे, शीला दीक्षित, केजरीवाल ने रख लिए, इन्होंने कहा हम ना रखो, बताओ क्या कर सका हम? सरकार को उससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा क्यों ना, अपने आदमी लगाओगे। हम तो दिल्ली के वासी को ना, हम तो बाहर के हैं। हम तो नुलाले आड़ा बैठ के नुलाले पाकिस्तानी भी हो जाए, हम बाहर के हो गए ना। तो हमारा के रोजगार रमजान में क्या दिक्कत थी? उन्हीं को जाना नहीं था, वो चल रहा था, वो हमने चला देते। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आपका क्या नाम? मैडम ममता। क्या मांगे है आपकी ममता जी? हमारी नौकरी वापस दी जाए, हमारी ये मांग है, हमारा रोजगार वापस दे, और कुछ नहीं। सुनने में ये आया कि जिनको रखा गया है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, आप जो थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, दोनों को दिहाड़ी मिलेगी, तो फर्क क्या है फिर? कोई फर्क नहीं है मैडम, कोई फर्क नहीं है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, हम भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, फिर ये पता नहीं क्या वो कर रहे हैं मनमानी अपनी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, दोनों को दिहाड़ी मिलेगी, तो सरकार ने आपको हटा के उनको क्यों रखा है? फर्क क्या है? वो सरकार बताएगी ना हमें। आप कितने साल से कर रहे हो? मैडम 8 साल से। 8 साल? हाँ जी। 8 साल में पहले कभी ऐसा आपको हटाया गया नौकरी से अपनी, आम आदमी पार्टी के शासनकाल में? मैडम मैं तो 8 साल से कर रही हूँ, बाकी और भी कर्मचारी उनको 15-15 साल हो गए, 12-12, 15-15 साल, इतने साल हो गए। तो उनको ये सोच के चलना चाहिए, हमें 15 साल हो गए फिर भी हमारा रोजगार हटा रहे हैं। तो सरकार मजदूरों के खिलाफ है या दिल्ली का विकास चाहती है? वो मजदूरों के खिलाफ ही है मैडम, दिल्ली का कोई विकास नहीं चाहती। दिल्ली का विकास चाहती ना तो जब होगा ना, जब मजदूर काम करेगा। मजदूरों की मजदूरी ले ली तो मजदूर काम कहाँ करेगा? विकास कहाँ से होगा? हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारा रोजगार छीन लिया तो वो रोजगार हमें कौन दिलाएगा? सरकार जो आई है उसने हमारा रोजगार छीन लिया। जो पहले वाला रोजगार, पहले जिसने रोजगार दिया था, ठीक है, वो तो रोजगार था, बट जो सरकार आई उसने हमारा रोजगार छीन लिया। हमें अपना रोजगार वापस चाहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा में क्या फर्क है? अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता में क्या फर्क? उन्होंने हमें रोजगार दिया तो रेखा गुप्ता ने हमारा छीन लिया। महिलाओं का दर्द समझ रही है रेखा गुप्ता?
नहीं समझ रही वो रेखा गुप्ता तो बस जलन के मारे कि हाँ बस यही जलन है कि मोदी से केजरीवाल से जलन है, जलन के मारे जितने भी उसने मोदी क्या बोलते उसको नाम क्या है, केजरीवाल ने जिन कर्मचारी को रखा था ना वो सबको हटा रही है इसी जलन के मारे कि वो उसने क्यों रखा। तो मैडम को सोचना चाहिए ना, उसको भी सोचना चाहिए। वो लाना चाह रही है, हाँ। वो कह रही है हम सारे डीटीसी स्टाफ लाएंगे, डीटीसी बसें लाएंगे, तो कर्मचारी भी तो डीटीसी में हमें लेना, हम भी तो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं ना। 500 इलेक्ट्रिक बसों का शिलान्यास करा गया है, वो बसें तो प्राइवेट है। प्राइवेट हम भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, प्राइवेट हम भी तो प्राइवेट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे प्राइवेट ही तो हो गए ना हम, तो हमें क्यों नहीं ले रहे वो? हम भी प्राइवेट है तो प्राइवेट में ही लेना, हमें हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमें अगर हटा रहे हो तो हमें दूसरी जगह रोजगार दो। हमारी इतनी उम्र तो नहीं है हम दूसरी जगह रोजगार मांगे जाके, रोजगार दूसरी जगह भी तो मांगना है हमें, कैसे मांगेंगे जब हमें इस चीज की नॉलेज है। हमें 10 साल हो गए इस फील्ड में हमें और किसी चीज की नॉलेज तो है नहीं है, ठीक है। अब हम और कहाँ नौकरी करेंगे? हमारे बच्चे हैं घर पे, अभी इन्होंने सैलरी देनी बंद कर दी, हमारा रुका हुआ पैसा नहीं दे रहे हैं, रुका हुआ पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पैसा नहीं दोगे, रोजगार भी आपको चाहिए, तो एक बात तो रोजगार भी हमें भी तो चाहिए ना, हमारे भी तो बच्चे हैं ना। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? अपने रोजगार के लिए बैठे, पैसा नहीं दे रहे मत दो, पर हमारा रोजगार तो दो ना। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? आलोक शर्मा। अच्छा, ये मुझे बताइए, जो आपको हटा के जो कर्मचारी आएंगे, क्या प्रूफ या क्या सर्टिफिकेट है कि उनको बस चलानी ढंग से आती है या नहीं आती? जो कंडक्टर है उसको अपना काम ढंग से आता है नहीं आता? क्योंकि कम से कम 100-150 लोग तो बस में बैठेंगे, उनकी जान की जिम्मेदारी बस ड्राइवर की। तो क्या प्रूफ है कि वो एक्सपीरियंस है या नहीं? क्योंकि आप लोगों को तो 15 साल हो गए ना काम करते हुए, आप लोग तो एक्सपीरियंस है, उनका क्या एक्सपीरियंस? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट की दोहरी राजनीति है और कुछ नहीं है। आज तक इन्होंने रोजगार तो किसी को दिया नहीं है, लेकिन बेरोजगार करने की नीति है इनकी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें यहाँ 12 से 15 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए, हमसे अच्छा वर्क कोई नहीं कर सकता, हमें अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है। और फिर गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, हमको अलग हटा रही है। तो क्या गवर्नमेंट जो ला रही है वो परमानेंट कर्मचारी हैं? वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट हैं। हम तो अभी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उनका तो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, उनका तो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा तो 5 साल का था। तो किस में 11 महीने पर रिन्यू होता है? हाँ, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, उनका 11 महीने का, हमारा 5 साल का। वो अच्छे हैं या हम अच्छे हैं? बताओ ना। हमें 15 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए, और हमने कौन सा परमानेंट जॉब मांगा है आपसे? हमने कौन सा कहा सैलरी बढ़ाओ? हम तो कह रहे हैं अपने थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पर रखो या डीटीसी के पैरोल पर रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें चाहिए रोजगार, हमारा रोजगार हमें दिया जाए। अभी जो डीटीसी के कंडक्टर के पास है ना, सारे पेपर वही हमारे पास है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। या तो कोई डॉक्यूमेंट्स समझ में आता है भाई वो अलग है उनके पास, कोई भी नहीं, सेम है, वही अथॉरिटी से हमारा बनता है वही से उनका है। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की दोहरी राजनीति। अभी 500 बसों का शिलान्यास किया मैडम जी ने आपके सामने, और दिखाया टीवी पर, न्यूज़ पर खूब आया। जब 500 बसों का शिलान्यास किया, 500 को आपने जोड़ा तो रोजगार देना चाहिए, फिर बाहर क्यों? इसका मतलब दिखावा कुछ नहीं है रोडों पे भाई, दिखावा ही तो किया है। इधर तो आप शिलान्यास नए डिपो का शिलान्यास कर रहे हो, उधर आप हमको हटा रहे हो। अरे आप हमको जोड़ो और भाइयों को रोजगार दो, तो समझ में आता है कि भाई आपने इसमें संख्या बढ़ाई। भाई डीटीसी के कर्मचारी वही है ना, कोई न्यू जॉइनिंग तो ही नहीं है, वही हमें और आपने करी है बढ़ोतरी गाड़ियों को। आपने कहा हम 500 और ले आए, तो फिर कहाँ लाए आप? 500 कहाँ ही, वही हर डिपो से 10-10 बुलाई। सिर्फ रेखा गुप्ता जी है, बीजेपी सरकार माहौल, इनकी दोहरी मानसिकता रही है। इनका एक ही नारा रहता है सबका साथ, लेकिन सबका साथ सबका विकास, लेकिन नहीं है। इनका नारा है सबका साथ अपना विकास। सिर्फ इनको अपना विकास चाहिए, जनता का विकास नहीं। गरीबों का सत्यानाश इनका है और कुछ नहीं। 15 साल से हमने अपना गोल्डन चांस यहाँ दे दिया, अब आप ही बताओ हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट तो बात की बात है, कोई कहते हम कहाँ जाएंगे? कहाँ रोजगार मिलेगा हमको? तो हम तो यही कहेंगे। इनके पास मैडम एक्सपीरियंस क्या है? इनके पास ड्राइवर को भी रख रहे कंडक्टर में, जो डीटीसी के ड्राइवर है ना उनको ट्रांसफर कर दिया। हमारा तो 31 मार्च तक टाइम है,
हमारा तो 31 मार्च तक नोटिस आया हुआ है। इनके बावजूद भी इन्होंने डीटीसी को कर्मचारियों को बुला लिया और हमें बाहर कर दिया डिपो से। हमारा नोटिस है 31 मार्च तक का। पैरागीन वालों ने क्या किया, और ये पंकज जो है उन्होंने पैरागीन पर जोर प्रेशर डाला कि हम डीटीसी वालों को भेज रहे हैं, तुम निकालो इनको। परागीन वाले को उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया हमारी कंपनी ने कि भाई डीटीसी वाले को बुलाओ। अब एक बार बताओ मैडम, हमारी सैलरी हड़ताल करने के बाद सैलरी दे देते, हमारा एरियल 2 साल से नहीं दिया इन्होंने, ना हमारा बोनस दिया। हमारी जो इन्होंने सिक्योरिटी ली है 20-21 जो ली है इन्होंने, वो भी खा गए, ये भी देने को राजी नहीं है। आप ये बताओ, हमारा हिसाब भी नहीं किया इन्होंने, अब हम कहाँ जाए? सब पैसे ले लिए इन्होंने। 18,000 है, कटौती 5,000 की 6,000 की है। सैलरी 18,000, कटौती 6,000 की, कितना बचा? 12,000। ये कहाँ का न्याय है बताओ ना। जो आए ना, जो ट्रांसफर होके आए हैं, ये ड्राइवरों को भी लाया गया है कंडक्टर बना करके। इन्होंने खुद कहा अपने मुंह से ड्राइवर ने कि हमें भी कंडक्टर बना करके कंडक्टर बना रहे, ड्राइवर को भी कंडक्टर बना रहे। बताओ ये कहाँ की नीति है, कहाँ की राजनीति क्यों चला रहे हो आप? अभी देखिए त्योहारों का मौसम चल रहा है, आपने अपने इसमें भी यही लिखा है, त्योहारों के मौसम में डिम्स कर्मचारियों की रोजगार छीन लिया गया है। आप मुझे बताइए, रेखा गुप्ता सरकार जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तोहफा आप लोगों ने सोचा था कि देंगी? जब रमजान चल रहा है, रोजा लोग रख रहे हैं, रमजान जैसा पवित्र उत्सव चल रहा है, होली आने वाली है। अच्छा तोहफा दिया है मैडम, क्या बात करो, रेखा गुप्ता ने इससे अच्छा तोहफा और क्या चाहिए रेखा गुप्ता से? इतना बढ़िया, वो खुद होली मनाएंगे, अभी होली सम्मेलन होगा, ये खुद मौज मस्ती करेंगे, होलियां खेलेंगे। सारे राजनेता जितने भी नेता है, जो कि परिवहन मंत्री है, सब इकट्ठा होंगे, एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। हम चाहे भूखे मरे, चाहे रोड पे हम भीख मांगे।